भले ही परिस्थितियां विपरीत हो, सब कुछ आपके मनमाफिक नहीं चल रहा हो, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यह साबित कर दिखाया है गोरखपुर की संगीता ने। करीब 10 वर्ष पूर्व पति का आर्थिक रूप से सहयोग करने के उद्देश्य से गोरखपुर की संगीता ने जब कुछ करने की ठानी तो उनके लिए राहें आसान नहीं थी। मुश्किल हालातों का डट कर सामना करना हर किसी के वश की बात नहीं होती, लेकिन जो ऐसा कर पाते हैं वो अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। अपनी इसी पहचान की बदौलत गोरखपुर की संगीता पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नज़ीर बन गई हैं और अपने साथ साथ सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से संगीता ने कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया। उन्हें नौकरी मिल गई, पर अब दिक्कत यह थी कि 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वह नौकरी पर कैसे जाएं। इसके लिए उन्होंने फिर कुछ ऐसा करने की सोचा जिसे घर से ही किया जा सके और जिसके साथ साथ वह अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके। फिर संगीता के मन में यह आइडिया आया, क्यों ना मिठाई के डिब्बे बनाने का काम शुरू करें, जो कि कम खर्चे में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए वह बाजार गई और 1,500 रुपए में कच्चा माल खरीद कर लाई। जब मैंने 9-10 साल पहले काम स्टार्ट किया था तब इसकी कहीं चर्चा परिचर्चा भी नहीं थी और आज के समय में यूट्यूब है, गूगल है, लोग खोल के देख लेते हैं। उस समय ये भी नहीं था, तो मेरे लिए तो काफ़ी कठिनाई हुई क्योंकि मैंने कोई इसकी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, कुछ सीखा भी नहीं था। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर और मात्र 1500 रुपये और एक साइकिल के सहारे मैंने अपनी इच्छा शक्ति से ये काम शुरू कर दिया। और मैं पहले तो दुकानों पे जाने लगी तो मुझे पता भी नहीं था कि बॉक्स कैसे बनते हैं। तो जब दुकानदार ने बोला कि आप हमको क्या रेट देंगी, तो मुझे खुद ही रेट नहीं पता, तो मैं उनको कैसे बताऊं। तो मैं गई और कहीं से पता करके मैंने इसका रॉ मटेरियल अपने साइकिल पे बांध के मैं 1500 रुपये का ले आई थी और मैंने करीब 8 घंटे में पहली बार में 100 डिब्बे बनाए थे। और डिब्बे बना के तब मैंने कहा कि इतनी लागत है और इसमें कम से कम 1 रुपये 8 आने का मार्जिन रख के और मैंने दुकानदारों को रेट बताना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे ऑर्डर मिलने लगे। 10 साल जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने काम शुरू किया, इन 10 सालों में निरंतर आपने खुद को अपग्रेड किया है। नए डिज़ाइन आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है क्योंकि अब जैसे किसी की इच्छा होती है कि मैं नृत्य करूं, तो वो निरंतर उसी के बारे में सोचता रहता है। जो अच्छा गाना गाता है या अच्छा गाना लिखता है वो निरंतर इसी प्रयास में रहता है और हर पल इसी सोच में रहता है। और मेरा जब ध्यान डिब्बों की तरफ गया तो बाकी लोग इसको व्यवसाय की तरह करते हैं और मैंने अपनी पूरी लगन लगा दी, पूरी ताकत लगा दी ये सोचने में कि मैं इस डिब्बे में क्या बढ़िया से बढ़िया अपडेट कर सकती हूँ। और मैंने अपने दिमाग से ही इसका अपडेट किया। मैंने न कहीं कुछ देखा और न कुछ सीखा और मैं एक नई चीज़ बनाती गई और मार्केट में लोगों को पसंद आता गया और मुझे ऑर्डर मिलने लगा। और मैं आज भी निरंतर नई चीज़ों पर प्रयास करती हूँ। जो चीज़ें मार्केट में चल रही है उससे कुछ हट के बनाती हूँ तो लोग पसंद भी करते हैं और मैं थोड़ा उसमें 2 पैसा कमा भी लेती हूँ। संगीता, इन 10 सालों का जो सफ़र रहा, इसमें अगर हम सामाजिक ताने बाने की बात करें तो कितनी दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एक महिला के लिए, और वो भी उत्तर प्रदेश जो कि हम लोग पूरब के हैं, और वो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय, 2 ऐसे परिवार हैं, ब्राह्मण ठाकुर लाला, कि जिनके यहाँ महिलाओं को तो बाहर पहले बात ही नहीं करने दिया जाता है किसी से। तो अपना निर्णय लेना, अपना काम करना, ये बहुत कठिन विषय है। सबसे पहले तो आपके परिवार वाले ही आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारे परिवार में हमारे पति का पूरा सपोर्ट था, लेकिन पति के अलावा हमारे परिवार में किसी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन चूँकि हमारे पति का सपोर्ट था इसलिए हम बुलंदियों पे थे। हम कभी सुनते ही नहीं थे कि सामने वाला क्या कह रहा है। और ताने बाने तो हर काम में सुनने पड़ते हैं।
और लोग कहते थे कि इनकी पत्नी साइकिल से चलती है, इनको पैसे की कमी है क्या, इनके पति नौकरी कर रहे हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। लेकिन हम पति पत्नी ने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया और मैंने अपने पति को यही कहा कि मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं काम के क्षेत्र में बाहर जाती हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ या गलत आप सुनिए तो मेरा काम बंद करा दीजिएगा, लेकिन अगर काम के क्षेत्र में मैं आगे निकल रही हूँ तो यही मुख जो आज ये बोल रहे हैं कि ये घूम रही हैं, कल इनके ही सोच और इनके विचार बदल जाएंगे। और आज मैंने अपनी मेहनत और लगन से इनके विचारों को बदलते हुए खुद ही सुना अपने कानों से। संगीता, जैसा कि आपने बताया आपने 1500 से कारोबार शुरू किया था। अब अगर मैं मुनाफे की बात करूं, साल भर में कितने फ़ायदा होता है, क्या टर्नओवर है, तो कैसे इसको देखती हैं? मैंने पहले 1500 से काम स्टार्ट किया, फिर महिलाओं का एक मिनी बैंक होता है जो हर महिला अपने पास छिपा के अलग से रखती है, तो मैंने 35-40 हज़ार रुपये बचा के रखे थे, फिर मैंने वो इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने गोल्ड लोन लिया अपनी ज्वेलरी रख के 3 लाख रुपए का, फिर मैंने लोन से काम बढ़ाया। उसके बाद मुझे समस्या हुई तो मैंने मुद्रा लोन लिया बैंक से 6 लाख रुपए का। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मार्केट से अपने गुड बिहेवियर पर मुझे उधार भी मिलने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने आज बैंक से 50 लाख का बिज़नेस लोन लिया, 35 लाख का हाउसिंग लोन लिया और किस तरह से मेरा कारोबार बढ़ गया। आज मुझे अपने फ़ायदे नुकसान की तो खुद भी नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ईश्वर दे रहे हैं और मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। वैसे मेरा लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का करेंट अकाउंट से मेरा टर्नओवर है। आखिरी सवाल चलते चलते, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार से आपको किस तरह का सहयोग मिला और आगे क्या अपेक्षा रखती हैं? मैं तो ये जानती हूँ कि जो सरकार से उपेक्षा करता है कि मुझे सरकार कुछ दे, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आप पे विश्वास तभी करता है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। तो पहले तो मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पहले तो महिलाएं अपने आप को साबित करें कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं। तो जब आप अपने आप को साबित करती हैं तो ना कि आपका परिवार और समाज और सरकार भी आपका सपोर्ट करती है, बैंक भी आपको लोन देता है। तो इसके लिए पहले तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं अपने कर्म को साबित करें और अपना कार्य जो जिस दिशा में भी उनकी रुचि है वो अपना कार्य निरंतर करती रहें, तो उनको सरकार का भी, समाज का भी और सबका सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद संगीता हमसे बातचीत के लिए। एक दिन में जब संगीता ने कुछ डब्बे बनाकर बेचे तो उन्हें इसके बदले में 80 रुपए मिले। यह उनकी पहली कमाई थी और यहाँ से उनका उत्साह बढ़ा। इन्होंने जो 1,500 रुपए में रॉ मटेरियल खरीदा था, सारे डब्बे बना करके 1 हफ्ते में उन्होंने बेच डाले। संगीता को फिर और पैसों की जरूरत महसूस हुई तो शादी में मिले जेवरों को बैंक में रखकर उन्होंने गोल्ड लोन ले लिया और जब पैसा हाथ में आया तो उन्होंने डिब्बों में प्रयोग करना शुरू किया। संगीता छोटे बड़े हर तरह के नए डिजाइन के डब्बे बनाने की कोशिश करती रही। संगीता ने अपने साथ साथ और दूसरी महिलाओं को भी इस काम से जोड़ना शुरू किया। महिलाएं घर के कामकाज निपटाती और उसके बाद जो खाली समय बचता उसमें उन डिब्बों को बनाती। जी, हम लोग जैसे अपना घर का सारा काम देख के, घर परिवार का, बच्चे को देख के स्कूल भेज के उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम में हम लोग अपना यहाँ पे काम करते हैं। परिवार में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लगभग कितना कमा लेती हैं? कम से कम लोग डेली का 250-300 कमा लेते हैं पर डे का। हाँ, घर का सारा काम देखते हुए भी यहाँ का काम हम लोग कर लेते हैं समय से। जब अपनी कमाई हाथ में आती तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब अपना होता है ना। हाँ, इसलिए जब हम घर पर थे तब दिक्कत था। हाँ। तब आए, तब यहाँ पर काम मिला तो हम काम करने लगे। अच्छा, मतलब आपको जो है इससे मुनाफा हो जाता है? हाँ, मुनाफा होता है। तब कितना कमा लेती हैं? 5-6-7 हज़ार कमा लेते हैं। एक महीने में आप करीब 7,000 रुपये कमा लेती हैं। तो घर आसपास है आपका? नहीं, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, यहीं पर रहते हैं। ठीक है। हाथ में जब पैसे आने लगे तो महिलाओं का भी उत्साह बढ़ने लगा। संगीता अब सुंदर प्लेट, ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे, डलिया आदि भी बनाने लगी। संगीता के डिब्बों के खरीदार यहाँ मानते हैं कि इसके पहले जब बाजार में वह अपने सामान को दूसरे डिब्बों में बेचते थे तो लोग बहुत
पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब संगीता के डिब्बों की वजह से उनके सामानों की सेल भी बढ़ गई है। इसे कब से सामान ले रहे हैं? जी, मैं विजय त्रिपाठी हूँ गाजीपुर से। वहाँ किशन स्वीट हाउस के नाम से मेरी फर्म है। अच्छा। और मैं 4 सालों से संगीता जी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा होता है और कास्टिंग भी कम होती है और सामान की क्वालिटी बढ़िया होती है, डिलीवरी भी समय से होती है और पेमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, इन वजहों से आप संगीता जी से लेते हैं? जी। से आपका और आपकी दुकान का नाम जानना चाहेंगे। मैडम, मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव है। मेरी दुकान है महुआ तिराहा पे और फर्म का नाम है श्री सतगुरु जी। बहुत सारे डब्बे बनाने वाले लोग हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप संगीता जी से लेते हैं? जैसे मैडम पैकिंग में ही दम होता है, तो मैडम अच्छा फ्रूट गेट का पेपर प्रोवाइड करती हैं और इसी नाते मतलब कहीं डिजाइन अच्छी आती है, इसलिए हम उनके यहाँ से लेते हैं। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? नियर अबाउट 8 साल। 8 साल से आप इनसे डब्बे लेते हैं? मजबूती में डब्बे कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छा। जी मैडम। डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया होती है, मतलब इसका चेंज होता रहता है, साल 6 महीने पे चेंज होता रहता है। तो मैडम खुद कराती हैं। अच्छा। जी, हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहती है। अच्छा जी। संगीता अब तक सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे चुकी है और एक महिला दिन भर में 250 से 300 रुपए तक कमा लेती है। आज संगीता न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है और इनसे प्रेरणा लेकर अब दूसरी महिलाएं भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से सबल बना रही हैं। महज 1500 रुपए से अपना व्यवसाय शुरू करने वाली संगीता आज करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं। संगीता ने एक ऐसे क्षेत्र को चुना जिसे पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अपनी कल्पनाशीलता, सृजनशीलता की बदौलत संगीता ने यूनिक डिज़ाइन के नए डिज़ाइन के डिब्बे बनाकर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गोरखपुर को एक अलग पहचान दिलाई है। रेणु सिंह, NB न्यूज़, भारत।